सभी को नमस्कार। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र का महापर्व यानी चुनाव प्रारंभ होने वाला है। 23 अप्रैल को प्रथम चरण और 29 अप्रैल को द्वितीय चरण, 2 चरणों में इस बार पश्चिम बंगाल को लोकतंत्र के महापर्व में भाग लेने का अवसर मिलने वाला है। पश्चिम बंगाल के मतदाताओं को जागरूक करने के लिए लोक जागरण अभियान के माध्यम से बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन मिलकर यह आह्वान करना चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल में 100% मतदान हो और मुद्दों के आधार पर पश्चिम बंगाल को आगे लेकर जाने के लिए हम सब लोग इस बार के इस मतदान में भाग लेकर राष्ट्रहित, हिंदू हित और पश्चिम बंगाल के हित में अपना मतदान करते हुए और एक विकसित पश्चिम बंगाल कैसे बनेगा, इसका जो स्वप्न हम सब लोग ले रहे हैं, इसके आधार पर हमारा मतदान हो। तो ऐसे तमाम विषयों को लेकर जो लोक जागरण अभियान चल रहे हैं, उसमें हम पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं के सामने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करना चाहते हैं। कुछ मुद्दों पर हम विचार करें, क्योंकि पश्चिम बंगाल भारत का एक ऐसा राज्य है जहां पर विचार विमर्श को, आलोचना को बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला है। इसलिए जब आज हम पूरे भारत को देखते हैं, संपूर्ण भारत विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का क्षेत्र हो, उद्योग का क्षेत्र हो, महिलाओं की सहभागिता और सुरक्षा का विषय हो, रोजगार के नए नए अवसर युवाओं के सामने हो, स्टार्टअप से लेकर के और नए नए प्रकार की तकनीक के साथ देश का हर राज्य आगे बढ़ रहा है। लेकिन जब हम अपने पश्चिम बंगाल की ओर देखते हैं, तो आज जिस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में दुर्नीति दिखाई देती है, किसी भी प्रकार के नई शिक्षा का अवसर पश्चिम बंगाल के युवाओं के सामने नहीं है। इसलिए आज शिक्षा का एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के युवाओं के सामने, अभिभावकों के सामने है कि हमको जिस प्रकार की शिक्षा चाहिए, जिस प्रकार की भय मुक्त शिक्षा चाहिए, वो शिक्षा आज यहाँ पर नहीं मिल रही है। इसलिए शिक्षा की दुर्नीति की बात हो। इसी प्रकार से जब योग्य शिक्षा नहीं है, तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल का युवा आज रोजगार को लेकर के चिंतित है और इसलिए उसको अपने रोजगार के लिए पश्चिम बंगाल से बाहर जाकर के मजदूरी करने के लिए वो मजबूर होता है। इसलिए आज बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मुद्दा भी पश्चिम बंगाल के युवाओं के सामने है। आज अगर हम पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की बात करें, तो संपूर्ण पश्चिम बंगाल में कहीं पर आर्जिकर होता है, मेडिकल की छात्रा को जिस प्रकार से बलात्कार होता है और उसके ऊपर किसी भी प्रकार का संज्ञान राज्य की सरकार नहीं ले पाती है। और दुर्भाग्य की बात तो तब होती है जब संपूर्ण पश्चिम बंगाल महिलाओं की सुरक्षा के लिए उबल रहा होता है, तब पश्चिम बंगाल की एक महिला मुख्यमंत्री कहती है कि मैं छात्राओं से और महिलाओं से कहना चाहती हूं कि शाम के समय वो घरों से ना निकले। इस प्रकार की परिस्थिति आज पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के भी हमको दिखाई देती है। इसी प्रकार से जब हम स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात करते हैं, आज दूर दूर तक पश्चिम बंगाल में किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के संस्थान नहीं है। अगर संस्थान है तो उसमें किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं है। तो आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी पश्चिम बंगाल पिछड़ता हुआ दिखाई देता है। आज संपूर्ण पश्चिम बंगाल में जो सबसे बड़ा डेमोग्राफिक चेंज हम देख रहे हैं, बांग्लादेश से जिस प्रकार से अवैध रूप से मुस्लिम घुसपैठ ने यहाँ की डेमोग्राफी को बदला है, यहाँ के रोजगार के अवसर को छीना है, यहाँ की सुरक्षा के सामने संकट खड़ा हुआ है और पश्चिम बंगाल की वर्तमान की सरकार मुस्लिम तुष्टीकरण और वोट बैंक की तुष्टीकरण की नीति के कारण से आज पश्चिम बंगाल की सुरक्षा, पश्चिम बंगाल की अस्मिता, पश्चिम बंगाल की संस्कृति और परंपराओं को के साथ खिलवाड़ करते हुए दिखाई देती है। तो आज ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा पश्चिम बंगाल के सामने है। पिछले दिनों में हम सब लोग जानते हैं, हमको भूलना नहीं चाहिए, 2018 के 20 सितंबर को पश्चिम बंगाल के दारीभीत में जिस प्रकार से राजेश और तापस ने पश्चिम बंगाल में बांग्ला भाषा को लेकर अपना बलिदान किया। वहां के विद्यालय में उर्दू के शिक्षक की जब नियुक्ति हुई, तो वहां पर एक नारा वहां के छात्रों ने लगाया, उर्दू नहीं बांग्ला चाहिए। और इस प्रकार के आंदोलन को लेकर के जब राजेश और तापस दोनों उस छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो पश्चिम बंगाल की निर्मम सरकार ने निर्ममता पूर्वक पुलिस की गोलीबारी में दोनों छात्रों
का बलिदान हो गया, आज तक यह बंगाल के और बांग्ला भाषा के लिए बलिदान करने वाले छात्र और उनके परिवार न्याय के लिए गुहार कर रहे हैं। राज्य की अकर्मण्य सरकार ने कोई भी न्याय नहीं किया और सर्वोच्च न्यायालय और न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद आज यह मामला एनआईए के पास गया है। लेकिन मैं संपूर्ण पश्चिम बंगाल के युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि जिस प्रकार से बांग्ला भाषा के लिए, बांग्ला अस्मिता के लिए राजेश और तापस ने बलिदान किया, आज भी उनका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है। उनका शरीर, उनकी आत्माएं, उनका परिवार इस अपेक्षा के साथ आज भी इंतजार कर रहा है कि पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता ऐसी निर्मम सरकार को हटाकर बांग्ला भाषी बलिदान के साथ न्याय करेंगे। यह भी इस बार का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम सब मतदाता ये सुनिश्चित करें कि जैसे पूरा देश आगे बढ़ा है और देश एक परिवर्तन के साथ आगे बढ़ा है, पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान ने हम सब नागरिकों को जो सबसे बड़ी ताकत दी है वो हमारा मत है। इसलिए इन तमाम मुद्दों को लेकर आने वाले वर्तमान और भविष्य के पश्चिम बंगाल को विकास के नए रास्ते पर लेकर जाने का दायित्व आज के सभी पश्चिम बंगाल के मतदाताओं पर है। पश्चिम बंगाल का समाज और विशेष तौर पर हिंदू समाज जब जब भी जागृत हुआ है, पश्चिम बंगाल एक नए आयाम की ओर आगे बढ़ा है। एक बार फिर से पश्चिम बंगाल के तमाम मतदाताओं को यह परिवर्तन का चक्र आह्वान करता है। आइए हम सब लोग मिलकर ऐसे शिक्षा का मुद्दा हो, स्वास्थ्य का मुद्दा हो, नारी सुरक्षा का मुद्दा हो, किसानों का मुद्दा हो, मजदूरों का मुद्दा हो, इस प्रदेश के वनवासी का मुद्दा हो, सुरक्षा का मुद्दा हो, पश्चिम बंगाल की सीमाओं का जो खतरे का हम एहसास कर रहे हैं उसको सुरक्षित करने का मुद्दा हो, कुल मिलाकर के पश्चिम बंगाल की अस्मिता की लड़ाई 2026 का निर्वाचन है। इसलिए इन तमाम मुद्दों पर हम एक बार पुनः इस बात का विचार करें, राष्ट्रहित, हिंदू हित और बंगाल के हित में 100% मतदान करने का संकल्प प्रत्येक मतदाता को लेना पड़ेगा। जब हम संकल्पित होते हैं तो निश्चित तौर पर जैसा परिवर्तन हम देखना चाहते हैं वैसा परिवर्तन हमारी आंखों के सामने आता है। इस बार यह परिवर्तन का महापर्व, लोकतंत्र का महापर्व 2026 का निर्वाचन विकसित भारत 2047 में पश्चिम बंगाल के नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आगे बढ़ने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। एक बार पुनः मैं पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से आह्वान करता हूं, इन तमाम मुद्दों के आधार पर विचार करते हुए और पहले मतदान और फिर जलपान, ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम सुनिश्चित करें कि मेरा वोट मैंने ही डाला है, मुद्दों के आधार पर डाला है, सही निर्वाचन के लिए डाला है। अगर हम देरी से जाएंगे तो हो सकता है किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करके हमारा मत कोई और डाल सकता है। इसलिए यह भी सुनिश्चित करना निश्चित है कि जो बाकी लूट पश्चिम बंगाल में है, मत की लूट कम से कम ना हो, इसकी भी सुनिश्चितता करना है। इसलिए इस लोक जागरण के माध्यम से एक बार पुनः संपूर्ण पश्चिम बंगाल के मतदाताओं से आह्वान करता हूं कि 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को हम वो इबारत लिखें जिससे पूरा देश की आकांक्षा है कि पश्चिम बंगाल नए विकसित बंगाल की ओर आगे बढ़ना चाहता है और 2047 के विकसित भारत का नेतृत्व यह स्वामी विवेकानंद का पश्चिम बंगाल पुनः करना चाहता है। क्योंकि विवेकानंद जी कहते थे, जो भारत कल सोचता है पश्चिम बंगाल उसको आज सोचता है। इसलिए 2047 के विकसित भारत को जो देश सोच रहा है उसको पश्चिम बंगाल पहले सोचेगा, उसका नेतृत्व करेगा। इसलिए आइए इस बार का मतदान केवल सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, इस बार का मतदान पश्चिम बंगाल की अस्मिता के लिए, पश्चिम बंगाल की सुरक्षा के लिए, पश्चिम बंगाल में युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा की दुर्नीति को समाप्त करने के लिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए और आरजीकर जैसी घटनाओं को न्याय करने वाला और एक भ्रष्ट तंत्र को उखाड़कर एक भ्रष्टाचार मुक्त लोकतंत्र और गणतंत्र की स्थापना का ये चुनाव, इसके लिए हम सब अपनी भूमिका निभाएं। इतना आह्वान लोक जागरण के माध्यम से आप सबसे हम करते हैं। आइए राष्ट्र हित में, बंगाल के हित में और विकसित पश्चिम बंगाल और अपने वर्तमान और भविष्य के लिए अपना मतदान अवश्य करें, राष्ट्र हित में मतदान करें, 100% मतदान करें। यही आह्वान लोक जागरण मंच के माध्यम से आप सभी मतदाताओं से हम सब कर रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।